हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स एंड बेबी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है और वीडियो स्टार्ट कर उसके पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज जो है स्टार्ट करने से पहले आपको चीज़ बता दें, आज बिल्कुल इधर उधर की बातें नहीं, सीधे पॉइंट वाइज बातें होंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 9 to 10 टिप्स हैं जो आपको बताने हैं अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हो। तो यहाँ पे फर्स्ट टिप्स मैं ये लेना चाहूँगी कि आप जो है फर्स्ट अपने गाइनों से बात करें और उनसे ये पूरा खुल के बताएं कि हम बेबी प्लानिंग करने वाले हैं, हमें क्या क्या चीज़ जो है करना चाहिए। साथ ही साथ वो आपका टेस्ट लिखेंगी, टेस्ट में आपका पूरा जो ब्लड टेस्ट होगा वो निकल के आएगा। साथ ही साथ आपका जो है एक अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगी। जो अल्ट्रासाउंड जो है आपका क्या होगा कि इंटरनल अल्ट्रासाउंड होगा, जिससे क्या होगा कि उनको ये चीज़ पता लगे कहीं आपके जो बच्चेदानी है उसमें कोई सिस्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद जब सब कुछ नॉर्मल रहता है देन आपको ओके कर देते हैं कि अब आप बेबी प्लानिंग कर सकते। तो फ्रेंड्स, जो सेकंड टिप्स है वो ये है कि आपको जो है वेकेशंस पे जाने पड़ेंगे, यानी आपको जो है जैसे होता क्या है ना कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता है। अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते रहते हैं तो और भी ज़्यादा वर्कलोड होता है। तो आपको इसके लिए क्या करना है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। आपको वेकेशंस पे जाना है किसी ऐसी जगह जो आपका फेवरेट जो है प्लेस होता है। लाइक किसी को पहाड़ों पे पसंद होता है जाना, किसी को जो है होता है ना कि साउथ की तरफ जाना पसंद है। मतलब जो आपको पसंद है उस पर आप जा करके अपना जो है टाइम निकालिए और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करिए और अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए अपनी पुरानी चीज़ों को याद करिए, ठीक है। और इसके बाद जो है थर्ड जो टिप्स है वो ये है कि आपको अपना अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रखा है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपको फर्स्ट मतलब बेबी प्लानिंग करने से पहले आपको अपना जो वेट है उसे लॉस करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा वेट होता है ना तो प्रेगनेंसी में भी मैंने देखा है बहुत बार ऐसे बेबी प्लानिंग में बहुत प्रॉब्लम्स आती है और डॉक्टर फर्स्ट जाने के बाद ही बोलती हैं पहले आप जो है अपना वेट लॉस करिए देन बेबी प्लानिंग करिएगा, ठीक है। इसके बाद फोर्थ टिप्स ये है कि आपको अपने रूटीन पे ध्यान रखना होगा, यानी टाइम से सोना, टाइम से खाना और जो है ये मतलब सारी सुबह उठ करके थोड़ा बहुत योगा व्यायाम करना, बहुत ज़्यादा नहीं बट नॉर्मल करना, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेंगी क्योंकि अगर आप जो है अपना जो टाइम जो रूटीन है उसे अच्छे से फॉलो करते हैं देन आपको जो है आप देखिएगा आपको एक अलग से ही मुस्कान, यानी आपका जो होता है ना कि आपका जो माइंड है वो पूरा स्ट्रेस फ्री लगेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे फिफ्थ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी कि आप अपने जो है खाने पे पूरी तरीके ध्यान रखिए। अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो उसे बिल्कुल छोड़ दीजिए। सबसे ज़्यादा कि आप पानी बहुत पीजिए, उससे हाइड्रेट रहिए, ये भी एक प्रॉब्लम कभी कभी कर देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि अगर आप डॉक्टर से डिस्कस करेंगे तो वो ये सारी चीज़ें बताएंगी जो मुझे बताया था डॉक्टर ने, वही मैं सेम आपको बता रही हूँ। तो खाने पे ध्यान क्या देना, आपको कैल्शियम वाली चीज़ें लेनी है, आपको फोलिक एसिड वाली चीज़ें लेनी, लाइक कीवी वगैरह लेनी है कैल्शियम की, यानी आपको मिल्क वगैरह लेना है। इसके साथ ही आपको जूस वगैरह लेना, विटामिन सी लेना है, विटामिन B12 लेना है। ये सारी चीज़ें चेक कर लीजिए जिनमें पाई जाती है उनको सबसे ज़्यादा, क्योंकि अगर आपका ब्लड टेस्ट इधर उधर आता है, आपको आयरन की प्रॉब्लम होती है, कैल्शियम में किसी चीज़ की भी प्रॉब्लम रहती है, देन आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। और अगर कर भी जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती रहेंगी 9 मंथ तक। तो कहीं ना कहीं आप इसे बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपका जो आप अगर प्रेग्नेंट हो तो आपकी एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो, ये सारी वुमेन चाहती हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 टिप्स मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आपको जो है अपनी जो नींद है उसे बिल्कुल कंटिन्यूअस अच्छे से बिल्कुल लेनी है और बिल्कुल भी जो है चाहे आपको कितना भी स्ट्रेस हो कुछ भी हो, लेकिन आपको प्रॉपर जो है रात को टाइम से डिनर करके और उसके बाद आपको एक अच्छी नींद लेनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है वो बहुत ही आपको फ्रेश फील करेगा मॉर्निंग में। तो ये भी जो है एक बहुत ज़रूरी टिप्स है आप लोगों के लिए। इसके साथ ही मैंने देखा है कि जो सबसे ज़रूरी टिप्स है उसके लिए मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, ये है कि अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अपना ओव्यूलेशन चेक करते रहना चाहिए। और ये बहुत सारी डॉक्टर्स जो है इसको बिल्कुल बताती हैं और उनका ये कहना है, जो उन्होंने मुझसे बताया था वो ये होता है, जो आपका ओव्यूलेशन टाइम होता है वो होता है जो जब आपको पीरियड्स आते हैं। तो पीरियड्स का जो 7 to 20 डेज होता है आफ्टर पीरियड, तो ये जो टाइम होता है वो ओव्यूलेशन वाला टाइम होता है। और इसके साथ ही बता दें, जब आपका ओव्यूलेशन टाइम ये हम पहचान नहीं पाते हैं ना, तो अब तो मार्केट में उसकी किट आ गई है, कैलकुलेटर वाली जो है किट आ गई है, उसमें आप रोज़ चेक कर सकते हैं, उससे आपको इजीली पता लग जाएगा। और इसके साथ ही जो है मैंने देखा है कि किट अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो जब आपका जो है ऐसा कुछ ओव्यूलेशन वाला जो टाइम होता है वो होता है, तो आप अपना टेम्परेचर चेक करते रहिए। टेम्परेचर आपका जो है जैसे 96, 97, 98 आता है, जैसे इसके
पहले आपने चेक किया है, तो जिस दिन ऐसा कुछ रहेगा उस दिन देखिए आपका टेम्परेचर बढ़ा हुआ आएगा, और ये डॉक्टर भी बोलते हैं, अगर आप उनसे डिस्कस करेंगे तो आपको ये चीज़ ज़रूर बताएंगे। तो ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि जो ओव्यूलेशन का टाइम होता है उसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो है वो 80 to 9% बढ़ जाते हैं, यानी 80 to 90%, मतलब आप समझ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको 7 टिप्स बताई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको मेजरमेंट करते रहना है, और आप चाहें तो कैलेंडर का यूज़ कर लें कि आपको। और इसके बाद जो है आपको क्या करना है कि आपका जो 8 वाली जो टिप्स है, 8th टिप्स में आपको क्या करना है कि जो आपका पीरियड्स टाइम है वो बिल्कुल रेगुलर होना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको 3 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं, आपको 1 महीने में। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल बेबी प्लानिंग मत करिए, पहले आप डॉक्टर से जाके इसको पूरी तरीके से जो है आप उनसे डिस्कस कर लीजिए सारी चीज़ें, और मेडिसिन वगैरह लेके पूरी तरीके से आप जो है इसे ठीक हो जाइए, और फिर ही आप बेबी प्लानिंग करिएगा। उसके बाद जो है आपकी 9 टिप्स ये है कि अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि सब एवरीथिंग इज़ फाइन, आप बेबी प्लानिंग कर सकते हैं। उसके बाद जो है कभी कभी क्या होता है कि हम तुरंत कंसीव कर जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है, और उसके बाद जो प्रेगनेंसी का जो स्टार्टिंग का टाइम होता है ना, उसमें आप जो है अगर चेक करेंगे तो वो भी नहीं आएगा, अगर आप प्रेगनेंसी किट यूज़ करेंगे तो भी नहीं आएगा। लेकिन उस समय हमको बहुत ज़्यादा ही वीकनेस लगती है, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है, और बॉडी बहुत अच्छे से फील नहीं करती है, मतलब बहुत अजीब सा फील होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कुछ अलग सा हो रहा है हमारे साथ। तो इस दौरान आपको कोई मेडिसिन नहीं खानी है। अगर आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको जो है, आप चेकअप के दौरान भी ज़रूरी नहीं है कि प्रेग्नेंट आपको पता ही चल जाए, तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लीजिए। ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ऐसे मैंने बहुत से केसेस देखे हैं कि जो है गर्ल्स, मतलब जो वुमेन्स होती हैं वो प्रेग्नेंट रहती हैं और उसके बाद वो मेडिसिन वगैरह ले लेती हैं, समझ नहीं पाती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। उससे क्या होता है कि उनको जो है बच्चेदानी में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है, और हो सकता है वो कभी भी माँ नहीं बन पाती हैं। 1-2 केसेस ऐसे मेरी जान पहचान में हुए हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, जब भी बेबी प्लानिंग करिएगा तो कोई मेडिसिन वगैरह इधर उधर से मत खाइएगा। बाकी 10 टिप्स ये है आप लोगों के लिए कि होता क्या है कि जैसे हम बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद जो है आपको अपने हस्बैंड से डिस्कस करना है कि इस दौरान आप मुझसे कुछ ऐसी बातें ना करें, या मैं आपसे कुछ ऐसी बातें ना करूं जिससे स्ट्रेस बढ़े, लड़ाई झगड़े ना हो घर में, ठीक है। और कोशिश करिए आप जो है कुछ ऐसी बातें करिए या कुछ भी है जिससे आपको बिल्कुल बहुत, मतलब होता है ना कि आपको आपका जो माइंड है पूरी तरीके से जो फ्रेश फील करेगा। इससे उनसे बिल्कुल खुल के बातें करिए, ऐसे कुछ भी नहीं है। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं गाइस, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो जो है इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ओके। तो ये जो सारी टिप्स हैं, ये सारी चीज़ें टिप्स फॉलो करिएगा। देखिए आपके जो प्रेग्नेंट होने के चांसेस हैं वो डेफिनेटली 80 to 9% बढ़ जाएंगे। क्योंकि अगर डॉक्टर्स के जो है चेकअप में आपको पता लग जाता है कि आपको एवरीथिंग इज़ फाइन, सब कुछ फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और फॉलो करने के बाद देखिएगा कि डेफिनेटली आप जो है प्रेग्नेंट ज़रूर होंगी। और ऑल द बेस्ट अगर आप भी बेबी प्लानिंग कर रही हैं मेरी तरफ से। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।